हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की कार्यपत्रक नंबर 65 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट डालनी है 18 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। दूरी मापने के कई तरीके पैमाने हैं। बच्चों, दूरी को हम कई तरीके से नाप सकते हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इन दोनों तरीकों से भी नाप सकते हैं। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हो? अब बच्चों देखो, इसमें किलोमीटर और इंच तो ऑलरेडी बताया गया है। इसके अलावा आप कौन कौन सा तरीका जानते हो वो आपको लिखना है, उसे लिखिए। तो बच्चों आप देखिए, किलोमीटर से दूरी नाप सकते हैं और इसके अलावा बच्चों मीटर से भी दूरी नाप सकते हैं। ठीक है, मीटर से नाप सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेंटीमीटर से भी दूरी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर से भी दूरी नाप सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए बताया गया है हाथ से भी दूरी नाप सकते हैं, है ना, हाथ से नाप सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों कदम से भी दूरी नाप सकते हैं। कदम मतलब पैरों से नाप कर। ठीक है, कदम, पैरों के जो कदम हैं उनसे भी हम दूरी को माप सकते हैं। तो इन तरीकों से भी हम दूरी को नाप सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कुछ लोग कदम और कुछ लोग हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? बच्चों, कदम से और हाथ से क्या कभी आपने ऐसे दूरी नापी है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए और उसे नोट कर लीजिए। बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आप किसी दीवार को नापो और उसकी कितनी दूरी आती है आपके हाथ से नाप कर, और उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लो। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो फिर उसी दीवार की दूरी को अपने हाथ से दोहराना। तो फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपने जब पहले नापी थी तो कितने हाथ की दूरी, कितने हाथ में आपकी दीवार कवर हो गई थी, और जब आप दूसरी क्लास में पहुंचे हैं तो कितनी। तो ये क्या था? ये अंतर हुआ। ठीक है, नीचे चित्र में भी इस तरह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो, आप अभी छोटे बच्चे हो, आप 6th 7th या 8th क्लास के बच्चे हो, है ना, तो जब आप बड़े होंगे, आप अगले साल आपकी शारीरिक वृद्धि भी होगी, है ना, तो उससे क्या होगा, दूरी मापने का जो तरीका है, जो हाथ है उसमें भी वृद्धि होगी, है ना, हाथ में भी वृद्धि होगी, तो उसमें अंतर आ जाएगा। जैसे दीवार तो उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन आपके जो हाथ है उसमें वृद्धि होने से आपके शरीर में वृद्धि होगी, तो उससे क्या होगा, हाथ से जो दूरी नापोगे आप उसमें अंतर आ जाएगा। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, आप उनसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये पैमाना है, इससे हम दूरी नापते हैं। यहाँ पर देखिए चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटीमीटर के चिन्ह हैं। ये इंची टेप है, मतलब मीटर में दूरी नाप सकते हैं। ये कदम है, कदमों से भी दूरी को नापा जा सकता है। बच्चों देखो, ये किसी छोटे बच्चे के कदम है, ये किसी बड़े व्यक्ति के कदम है ना, तो दोनों से अगर दूरी नापेंगे तो अंतर आएगा ना। हाँ, इस तरह से अब देखिए, ये जो साधन है ये क्या है, दूरी नापने के साधन है। अब चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अब मैं आपको वर्कशीट में दी हुई जो पिक्चर है वो दिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें देखिए, ये सुलेखा है और ये देवेश है और ये विद्यालय है। ठीक है, तो ये विद्यालय जा रहे हैं। अगर हम सुलेखा के घर से विद्यालय जाते हैं तो कितना कदम है, सुलेखा को कितने कदम चलने पड़ते हैं, 567 कदम। ठीक है, और अगर देवेश यहाँ से सुलेखा के घर तक जाएगा तो कितने कदम आएंगे, 125 कदम। और अगर देवेश स्कूल तक जाएगा तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि 178 कदम देवेश को बस तक जाने में लगेंगे, और फिर बस आगे चलेगी तो 803 कदम आगे चलेगी, तब बस स्कूल पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कदम के माध्यम से दूरी को नापना बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 बच्चे हैं, ये भी कहाँ जा रहे हैं, ये भी स्कूल जा रहे हैं। तो इन्हें कितने कदम चलने पड़ेंगे बच्चों, 999 कदम। तो देखिए, अब इस पे आधारित प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, वो मैंने आपको बताने हैं। देखिए, सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी तो कितनी है बच्चों, 125 कदम है। ठीक है, 125 कदम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया है, ये सुलेखा का घर है और ये देवेश का घर है। तो यहाँ पे ये कितनी कदम है, 125 कदम है। ठीक है, ये दूरी दिखाई गई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 178 कदम। ठीक है बच्चों, अब
देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से भी दिखा देती हूँ। ये जो देवेश है और इसकी जो स्कूल बस है, तो देवेश के घर से स्कूल बस जाने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे? 178 कदम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? तो बच्चों अभी हमने जाना था कि जो बस तक पकड़ने के लिए उसे कितने कदम चलने पड़ेंगे? 178 कदम। और जब बस स्कूल तक जाएगी तो बस को कितना चलना पड़ेगा? 803 कदम। तो हम इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 981 कदम। ठीक है, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है ना। तो यहाँ पर तो देखो देवेश को कितने कदम चलने पड़ते हैं? 981। तो ये हमारे 981 कदम हुए है ना। और सुलेखा को कितने चलने पड़ते हैं? 567। तो अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे जो कदम का अंतर है वो पता चलेगा कि 414 कदम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? तो बच्चों देखो यहाँ पर अभी 11:40 हो रही हैं। इस घड़ी में आप देख सकते हैं ये 11:40 हो रही हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट में सुलेखा के घर तक पहुंच जाएंगे यहाँ तक। तो इसमें लगभग, मैं यहाँ पे लगभग भी लिख देती हूँ, तो आप लगभग लिखेंगे तो लगभग कितना टाइम लगेगा? 11:45, मतलब लगभग लग जाएंगे 5 मिनट। ठीक है, लगभग 5 मिनट। ठीक है, ये एक अंदाजन बताया गया है कि लगभग 5 मिनट लग जाएंगे। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? तो आपको यहाँ पर समय लिखना है तो आप लिख देंगे 11:45। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो बच्चों सबसे पहले कौन पहुंचेगा? देवेश, क्योंकि देवेश को कम कदम चलने पड़ते हैं और बस मिला के मतलब दोनों को मिला के तीनों बच्चों से कम चलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? देवेश पहुंचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? तो देखो बच्चों बस को कितना चलना पड़ता है? 803 कदम। यहाँ आप देख सकते हैं ये बस जा रही है विद्यालय। ठीक है, और सुलेखा को कितना चलना पड़ता है? 567 कदम। तो यहाँ हमें फिर से बताना है कि कितनी अधिक दूरी तय कर रही है। तो इस बस के कदम है 803, इसमें से माइनस कर देंगे सुलेखा के द्वारा चले गए कदम, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 236। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अब इस वर्कशीट पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि आप किस साधन से स्कूल जाते हैं और कितना समय लगता है? बच्चों यहाँ आपको बताना है कि किस साधन से आप जाते हैं, आपको कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो बच्चों इसका मैंने लिखित रूप में आंसर दिया है, वैसे ये आपको स्वयं करना है कि आप किस साधन से जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, हम स्कूल पैदल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदल जाते हैं ना, हम स्कूल पैदल जाते हैं। स्कूल जाने में हमें 10 मिनट का समय लगता है। कुछ बच्चे अपने पिताजी के साथ बाइक या साइकिल से आते हैं और कुछ बच्चे रिक्शे से भी आते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो आप कि कुछ बच्चे बस द्वारा भी स्कूल आते हैं, बस द्वारा भी स्कूल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।